हेलो एवरीवन। आज हम सार एकेडमी के एचपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट जो कि 2 जनवरी 2025 को लिया गया था उसके रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला को पूरा करें। सीरीज चैप्टर का ये क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है 1874 298 1194 4778 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह इन विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखें तो 18 के बाद जो नंबर आया है 74 है, जो कि 18 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो उसके नियर बाई नंबर के आसपास पहुंच जाता है। अगर आप इस चीज़ को यहाँ भी देख सकते हैं, 11 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 44 बनेगा और ये 47 के आसपास पहुंच जाता है नंबर। सेम चीज़ यहाँ 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे वो 28 आता है, जो 29 के आसपास का नंबर पहुंच जाएगा। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसमें जो पैटर्न चला हुआ है वो कुछ मल्टीप्लाई का चला है। जैसे पहले 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, जिसमें 2 ऐड करने पर 74 आ रहा है। 74 को भी 4 से मल्टीप्लाई करने पर और उसमें +2 करने पर 298 आ रहा है। 298 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर और उसमें 2 ऐड करने पर 1194 आ रहा है। अगर हम इस सेम चीज़ को 4778 में रिपीट करें, अर्थात 4 से मल्टीप्लाई करें और +2 ऐड कर दें, तो हमारे पास जो लास्ट डिजिट आएगा वो 4 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया गया है, जो कि बी ऑप्शन है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी श्रृंखला चैप्टर से, सीरीज चैप्टर से आया है, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है जिसमें एक्स यू पी एम के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो पूछा गया है। तो अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में देखें तो एक्स से जब यू बनेगा तो एक्स में -3 करने पड़ेंगे तो यू आता है, और यू से पी में जाने के लिए हमें -5 करने पड़ेंगे। पी से फिर हमें एम तक जाने के लिए, पी से एम तक जाने के लिए हमें फिर से -3 करने पड़ेंगे। तो इसमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है जो कि -3 -5 -3 का है। सो एम से जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो अल्फ़ाबेट आएगा उसमें अकॉर्डिंग टू पैटर्न -5 होगा। तो अगर हम m में -5 करें तो हमारे पास h आता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, और यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर से आया है, जिसमें पूछा गया है कि a + b का अर्थ a b की पत्नी है, a - b का अर्थ a b का भाई है, a × b का अर्थ a b का पिता है, a/b का अर्थ a b की माँ है। तो उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर इस समीकरण p × q + r - s / t से कौन सा कथन सही होगा। तो सबसे पहले हमें इस समीकरण को सॉल्व करना होगा। अगर हम इस अबव स्टेटमेंट्स को देखें तो p × q का मतलब है p q का फादर है। आगे q + r का मतलब होगा q वाइफ है किसकी, r की। अगर q वाइफ है r की तो उसको हम सर्कल में रखेंगे। आपको पता होना चाहिए बॉक्स में मेल्स रखे जाते हैं और सर्कल में फीमेल रखे जाते हैं। कई बुक्स में आपने मेल की जगह प्लस और फीमेल की जगह माइनस देखा होगा। तो अगली लाइन जो इसमें बोली गई है r - s का अर्थ है r s का भाई है। नेक्स्ट s/t का अर्थ है s t की माँ है। अगर s t की माँ है तो ये एक चार्ट फॉर्म हो जाएगा। और अब हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन इन चारों विकल्पों में से सही होगा। तो पहला विकल्प अगर हम देखें तो उसमें बोला गया है r t की माँ का भाई है। तो t की जो मदर है बिल्कुल उसके ऊपर बनी है, डेट इज s, और s के साथ जो r है वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि r जो है वो t की मदर का भाई है, s का भाई है। सो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर से है। अगर इसमें हम पहला ऑप्शन पुट करें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी 14 + 16 - 12 / 4 × 2 विच इज इक्वल टू 21।
इस इक्वेशन को बनाने के बाद हमें बोडामास रूल को लगाना है। बोडामास रूल लगाने के बाद अगर ये समीकरण लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बराबर हो गया तो ये राइट आंसर होगा। तो अगर हम 12 डिवाइड 4 इंटू 2 को सोल्व करें तो हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि 12 को 4 से भाग करने पर 3 आएगा, 3 इंटू 2 करने पर 6 आएगा। उसके बाद बाकी नंबर एज इट इज़ रहेंगे। तो 11 में 16 ऐड करने पे हमारे पास 27 आएगा, जिसमें से -6 करने पे हमारे पास 21 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड 21 के बराबर होगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन डाइस चैप्टर से आया है और डाइस चैप्टर में ये एक ही डाइस है जिसकी 3 पोजीशंस दी गई हैं। अगर इस डाइस में 3 पोजीशन दी गई हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी नंबर के अपोजिट फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये डाइस कौन सी है। तो इसकी सेकंड डाइस में 2 एडजेसेंट साइड दैट इज़ 5 और 2 को ऐड करने पर 7 आ रहा है। एडजेसेंट साइड को ऐड करने पर अगर 7 आए तो वो जनरल डाइस होती है। जनरल डाइस में किसी भी नंबर का अपोजिट निकालना है तो उसके 3 मेथड हैं। हम इसमें नॉर्मली जो मेथड यूज़ होता है उसका यूज़ करेंगे। पहली डाइस और दूसरी जो डाइस की पोजीशन है इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इनमें 5 नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन है, तो हम क्या करते हैं वहीं से क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखते हैं। तो 5 4 फिर 1 आएगा। फिर दूसरी डाइस से भी हम 5 से लिखेंगे लेकिन 5 की जगह डैश लगाएंगे। तो उसके बाद 6 आएगा और उसके बाद 2 आएगा। तो ये सारे नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, वो 3 होगा, जिससे हमारे डाइस की सभी साइड पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं 3 के अपोजिट 5 आ रहा है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर से आया है। किसी भी ट्राइंगल में अगर आप बेस के ऊपर एक कॉर्नर से लंब लगाएंगे तो उसमें 3 ट्राइंगल्स होती हैं। अगर इसी तरीके को अगर हम इसके दाएं कॉर्नर और बाएं कॉर्नर में देखें तो इस बेस पर हमें 3 ट्राइंगल दोनों तरफ मिलेंगी। तो 3 + 3 ऐड करने पे हमारे पास 6 आ गया इस बेस के आधार पर। आगे हम अगर इस बेस को देखें, इस बेस को, तो इसके ऊपर हमारे पास ये जो बेस है इसके ऊपर हमारे पास एक तो बड़ी ट्रायंगल बनेगी, एक ये छोटी ट्रायंगल बनेगी। तो 6 में 2 ऐड कर दो तो हमारे पास 8 ट्रायंगल हो गई। सेम अगर इसी बेस को, ये जो दानेदार बेस था, इसी बेस को अगर हम इस तरफ घुमाएं तो ये एक और 3 ट्रायंगल बनेंगी यहाँ पे। तो 8 में 3 और ऐड कर देंगे इस बेस के आधार पर, ठीक है, इस लंब के आधार पर। अब अगर तो हमारे पास 11 ट्रायंगल हो गई। अब ये जो एक बड़ी ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हम काउंट कर सकते हैं और एक ये बीच की ट्रायंगल है ए बी सी, इसको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 ट्रायंगल हो गई। और एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रही है बड़ी वाली इस बेस के आधार पर। तो 3 में +1 करने पे हमारे पास 14 आता है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये कैलेंडर चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। इसे आप ईयरली मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें अगर आप 29 जनवरी 2004 को एक साल पूरा होगा तो ये एक नॉर्मल ईयर रहेगा और इसमें एक दिन बढ़ेगा तो 29 जनवरी 2004 को वीरवार आएगा। अगर 29 जनवरी 2004 को वीरवार आएगा तो 2005 को 29 जनवरी 2005 को 2 दिन बढ़ेंगे। 2 दिन क्यों बढ़ेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए 2004 एक लीप ईयर है। इस साल में 29 जनवरी 2003 से 2004 तक लीप ईयर नहीं आया। फरवरी
29 नहीं आई तो हम +1 ले रहे हैं। और ये जो फरवरी 29 2004 की आ रही है, ये आ रही है 29 जनवरी 2004 से 29 जनवरी 2005 के बीच में, तो हम वहाँ 2 ले रहे हैं। तो 2 दिन ऐड करने पे हमारे पास शनिवार आया। अब हमसे पूछा गया है 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसे करने के 2 तरीके हैं, या तो हम 29 को शनिवार है, 30 को रविवार होगा, 31 को सोमवार होगा और 1 फरवरी को मंगलवार होगा। अगर 1 तारीख को मंगलवार है तो 8 को भी मंगलवार होगा, 15 को भी मंगलवार होगा और 22 को भी मंगलवार होगा। अगर 22 को मंगलवार है तो 23 को बुधवार है, 24 को वीरवार है, 25 को शुक्रवार है और 26 को ऑब्वियसली शनिवार आ गया, तो इसका आंसर शनिवार हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, 29 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक टोटल हमारे पास 28 डेज बन रहे हैं, जिनको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 दिनों के बाद सेम डे रिपीट होता है। तो 7 चौका 28, तो ये पूरा पूरा उड़ गया, शेषफल 0 आया, जिसका मतलब है जो डे 29 जनवरी 2005 को है सेम डे 26 फरवरी 2005 को होगा। तो ए ऑप्शन शनिवार हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। करुण है कोई पर्सन, वो बाईं ओर से 5th प्लेस पर है और पंथ दाईं ओर से राइट हैंड साइड से 6th प्लेस पर है। अगर ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब पंथ इस तरफ चला गया और करुण जो है वो इस तरफ चला गया। अब जब ये करुण ने अपनी पोजीशन बदली इस तरफ, तो आगे उसने बोला है कि करुण अब बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है। करुण जो है अब इस तरफ आ गया है, वो अब इस तरफ से 13th हो गया है, 13 प्लेस पे आ गया है। तो हमें ये करुण की जो पोजीशन है ये इस तरफ से भी पता है, राइट साइड से भी पता है, लेफ्ट साइड से पता है। तो दोनों पोजीशनों को ऐड कर दो, डेट इज 13 और 6। इनको ऐड करने पे और -1 करने पे हमारे पास टोटल पर्सन आ जाएंगे जो इस लाइन में कुल बैठे हैं, जो कि हैं 18। अब हमारे पास टोटल पर्सन आ गए तो हम किसी की भी पोजीशन निकाल सकते हैं। इसने पूछा है दाईं ओर से पंथ की नई स्थिति क्या होगी। इस पोजीशन को यहाँ से निकालना है कि कौन से नंबर पे होगा। तो ये जो पोजीशन है पंथ की, लेफ्ट हैंड साइड से 5th है, तो 18 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसमें +1 कर देंगे, तो हमारे पास 14 आएगा, जो कि सी ऑप्शन है, यही हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर बेस्ड है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर तीसरा लेटर जो है हमारा ए आ रहा है। हर तीसरा लेटर, अगर हर तीसरा लेटर ए आ रहा है तो लास्ट जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ ए आएगा। यहीं से आपको एक हिंट मिल जाएगा, या तो इसका ए ऑप्शन है या तो इसका डी ऑप्शन है। बी और सी ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकते। और अगर आप और देखोगे तो ए के बाद बी भी आ रहा है और ए के बाद डी भी आ रहा है, ए के बाद फिर वी आ रहा है और आगे ए की पॉसिबिलिटी अगर हमने ली है लास्ट में तो वहाँ डी आ रहा है। तो पहले अगर हम बी पुट करें तो ए बी सी, उसके बाद ए डी बी बन रहा है। तो हमारे पास एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है ए बी सी ए डी बी, ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो पहला जो ब्लैंक स्पेस वो बी आएगा, दूसरे में डी आएगा, तीसरे में हमारे पास सी आएगा, चौथे में हमारे पास बी आएगा। तो इसी प्रकार हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, डेट इज़ बी डी सी बी ए, और यही हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, यदि सफ़ेद को काला, काला को भूरा, भूरा को लाल और लाल को हरा कहा जाता है, हरा को नीला कहा जाता है, नीला को पीला कहा जाता है, तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होगा। स्टॉप सिग्नल लाइट ट्रैफिक रूल्स में होती है तो उसका रंग लाल होता है, लेकिन हमें आंसर जो चाहिए वो कोडिंग भाषा में चाहिए जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो लाल को हरा बोला जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी ऑप्शन होगा, डेट इज ग्रीन हरा। थैंक यू।